प्रोजेक्ट ग्रीन फार्मेसी उपक्रम के लिए पीताम्बरी की पहल। सीएसआर अंतर्गत दिया वाहन सुविधा। आर निसर्ग संस्था द्वारा अमल प्रोजेक्ट ग्रीन फार्मेसी इस पर्यावरण पूरक अंतर्गत ठाणे शहर के विविध जगहों पर एक्सपायर्ड दवाइयों का सुरक्षित विलीनीकरण करने की पहल की गई। समाज उपयोगी उपक्रम को बढ़ावा देने के लिए पीताम्बरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने महत्वपूर्ण पहल की। इस उपक्रम के सफल अमल करने के लिए पीताम्बरी कंपनी ने अपने सीएसआर अंतर्गत निसर्ग संस्था कोनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिया गया। आज नौपाड़ा में पीताम्बरी के कार्यालय में पीताम्बरी व्यवस्थापक संचालक डॉक्टर रविंद्र प्रभु देसाई, वाइस चेयरमैन परीक्षित प्रभु देसाई व आर निसर्ग संस्था की को फाउंडर डॉक्टर लीना केलशिकर व लता घनश्याम नानी के हाथों यह शुभारंभ संपन्न हुआ। इस उपक्रम के अंतर्गत शहर में विविध जगहों पर जैसे क्लब हाउस, निवासी संकुल जैसे केमिस्ट शॉप, अलग अलग जगहों पर तकरीबन 100 टेक बैग बिन अर्थात औषधि संकलन डस्टबिन बनाई जा रही है। खराब अथवा जो औषधियों का उपयोग नहीं करते सुरक्षित रूप से जमा किया जाएगा। डस्टबिन भरने पर उस पर दिया गया क्यूआर कोड स्कैन करने पर संबंधित यंत्रणा को सूचना मिलेगी और पीताम्बरी द्वारा दिया गया वाहन यह दवाइयां इकट्ठा किए करेगा, जिससे पर्यावरण का संरक्षण व प्रदूषण रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। एक्स वरती मारले एक्स वरती नाही 1x वरती मध्ये शूट करतो 1x वरती मॅडम थोडंसं पाठी या साईडला पाहिजे इथून ना शॉट सर सर थोडं मागे सर ग्रीन फार्मसी आर निसर्ग यांना आज आपण ही गाडी जी आहे ही आपण त्यांना सुपूर्द करणार आहोत। ओके सर आशु आज प्रोजेक्ट ग्रीन फार्मेसी के माध्यम से जो एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जैसा कि हम डस्टबिन को देखते हैं, लेकिन मेडिसिन का डस्टबिन आपने लॉन्च किया है। इसको सपोर्ट करने के लिए बाजार में आज एक टेम्पो भी उतारा है। नमस्ते सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। आज ये अलग टाइप का एक प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। पीताम्बरी और ग्रीन फार्मेसी और आर निसर्ग फाउंडेशन इनके माध्यम से ये प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ साकार कर रहे हैं। इसका ये है कि जो एक्सपायरी डेट वाले जो औषधियाँ होती है वो हम लोग कचरे में फेंक देते हैं, तो उसका बहुत दुष्परिणाम होता है पर्यावरण के ऊपर, निसर्ग के ऊपर। वो कचरे में नहीं डालना चाहिए। तो जैसा हम लोग गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करते हैं, वैसा ये फार्मास्यूटिकल वाला जो कचरा है वो अलग करके ये बिन्स में जो 100 जगह उन्होंने ये आर निसर्ग जो संस्था है उन्होंने उसके बिन्स बनाए हैं और क्लिनिक, हॉस्पिटल्स और सोसाइटियों में वो लगाए हैं। तो ये उस उधर जो कलेक्ट किया जाएगा वो जो कचरा है वो ये टेम्पो के माध्यम से, ये व्हीकल के माध्यम से वो उनके तक पहुंचा दिया जाएगा और सही ढंग से उसकी जो डिस्पोजल जो है वो किया जाएगा। तो मैं विनती करता हूँ कि डॉक्टर लता और डॉक्टर लीना जी को इसके बारे में और थोड़ी फार्मास्यूटिकल के बारे में जानकारी दें। बहुत सारे लोगों को एक्सपायर्ड मेडिसिन डस्टबिन के बारे में मालूम नहीं है, उन लोगों के लिए क्या कुछ आह्वान करें? उनको हम लोग ऐसा आह्वान करेंगे कि मल्टी क्या बोलते हैं उसका नाम, उसका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब ये अगर सब जो औषधियाँ है वो पानी में या कचरे में जाके अगर उसमें शरीर में प्रवेश करती है तो जो जंतुएं होती है तो उनमें वो रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है कि जो कौन से भी दवाई के ऊपर उनका असर नहीं होता है। तो ये बहुत डेंजरस थिंग है। तो इसके लिए ये जो कचरा है वो सही इधर ही जमा करना चाहिए और बच्चे हो या बूढ़े हो या सब नागरिकों ने अपने अपने घर में भी बता देना चाहिए, क्योंकि हर अभी सबके आर्थिक स्थिति अच्छी है तो हर कोई परचेज करता है दवा और अगर नहीं खत्म होता है वो फेंक देता है। तो इनको मैं आह्वान करता हूँ कि ऐसा मत करो, ये बहुत डेंजरस थिंग है। और ये सुविधा थाना के लिए आर फाउंडेशन और पीताम्बरी ने तैयार की है, तो उसका जरूर लाभ ले। धन्यवाद। प्रोजेक्ट ग्रीन फार्मेसी क्या है और लोगों को क्या इसकी जानकारियाँ देंगी आप? नमस्ते, मैं डॉक्टर लता घनश्याम नानी नेत्र तज्ञ हूँ। पिछले 25 साल से मैं थाना में प्रैक्टिस करती हूँ और आज ये डॉक्टर लीना केलशिकर हैं, वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर संदीप केलशिकर वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। हम तीनों ने मिलके ये कल्पना की कि डॉक्टर होने के
सिवा हम लोग दवा लिख के दे, यही हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। पर ये जो दवा पेशेंट लेके जाता है घर पे, अगर वो इसको यूज नहीं करता है किसी कारण, तो उसने उसको कहाँ फेंकना चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी जानकारी देना भी हमें हमारा ड्यूटी लगा। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट ग्रीन फार्मेसी का निर्माण किया गया है, जिसमें अगर घर पे आपकी कोई दवाई एक्सपायर हो जाती है या आप किसी कारणवश वो खाना नहीं चाहते या किसी कारणवश वो खराब हो गई है, तो ऐसे ही अपने कूड़े में या फ्लश में ना डालें, पर इस प्रकार का जो बिन है इसमें डालें। अब ये बिन मिलेगा कहाँ? तो क्यूआर कोड लगाई हुई है गाड़ी में, इसको स्कैन करेंगे तो आपको गूगल मैप खुलेगा जिसमें 100 लोकेशन थाना में है जहाँ पे ये बिन रखी गई है। आप आराम से जाके वो बिन में आप अपनी दवाइयाँ डाल सकते हैं। एक बार वहां दवाई चली जाती है तो हम उसे कलेक्ट करके बराबर साइंटिफिकली डिस्पोज करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो हम ये चाहते हैं कि आप जब डॉक्टर के पास आते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि आप दवाइयाँ बराबर खाएं और नहीं खाएं तो उसको बराबर डिस्पोज करें। तो सब थानेकरों को ये आह्वान है कि इस तरीके की गाड़ी दिखे तो ये स्कैन करिए, अपनी लोकेशन क्लोजेस देख लीजिए और वहां जाके अपना दवा कूड़े में डालने की जगह पे इसी बिन में डालने का आज से ये प्रतिज्ञा करें, प्लेज लें और नए वर्ष की शुरुआत अच्छी चीजों से करें। धन्यवाद। अब तक ये कितने ये जो डस्टबिन है इसमें कितनी मेडिसिन अब तक हम 3.5 साल से जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हम 3 टन से ज्यादा कचरा मेडिसिन का जमा कर चुके हैं सारे 50,000 फैमिलीज के थ्रू, और वो हमने इंसिनरेशन के लिए भेजा है। तो हमारा ये है कि हर महीना कम से कम हमारे पास 150 से 100 किलो तक का कचरा जमा होता ही है।